सोशल मीडिया पर आपने भी वो वीडियोस तो देख ही लिया होगा अब तक कि किस तरीके से जो हमारे महात्मा हैं, हमारे संत हैं, वो कुछ यूट्यूबरों को हड़का रहे हैं यानी कि उन्हें फटकार लगा रहे हैं। कई लोग उस वीडियो को देखकर हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का कि जो चंद यूट्यूबर हैं, मैं सभी यूट्यूबरों को नहीं कहूंगा या सभी वीडियोस बनाने वालों को नहीं कहूंगा, लेकिन चंद जो यूट्यूबर हैं, चंद व्यूज और लाइक के लिए हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। अरे क्या जरूरत है आपको बाबाओं से ये पूछने की कि आप तपस्या किस तरीके से करते हैं, आप भजन किस तरीके से करते हैं? क्या जरूरत है आपको पूछने की कि आपका हाथ नीचे आता है कि नहीं? क्या आपको जरूरत है ये पूछने की आपकी जो आप माथे पर बांध रखे हैं, क्या आप उसे खोल कर दिखाएंगे? आप कौन हैं? आप होते कौन है सनातन धर्म के हमारे साधु संतों से या नागा साधुओं से ये पूछने वाले? आपको एक कहानी बताते हैं, और ये कहानी सच्ची कहानी है, कोई बनावटी कहानी नहीं है। मुलायम सिंह यादव जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। अब हमारे बीच नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जब वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे तो अस्पताल के बाहर मीडिया का जमावड़ा था, पत्रकार वहां मौजूद थे और एक पत्रकार मैं भी था। वहां पर हमारे एक अन्य साथी थे जो गैर हिंदू थे, यानी कि हिंदू समाज से नहीं थे। एक नागा साधु आते हैं अस्पताल के बाहर से, वो गुजरते हैं तो ये जो हमारे पत्रकार साथी हैं वो ठहाके लगाते हैं, हंसते हैं, उनका एक तरीके से उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। नागा साधु कहते हैं कि अगर मैं सही हूं तो शायद यही कहते हैं कि तेरी हंसी रुकने वाली है, ठहरने वाली है। पत्रकार शायद कुछ समझ नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है कि राह चलता कोई आम व्यक्ति है और जानते हैं एक दिन बीतता है और उस पत्रकार की नौकरी चली जाती है। तो ये ताकत है हमारे साधु संतों में, महात्माओं में, नागा साधुओं में। और अगर आप कुंभ में कवरेज के लिए जा रहे हैं, अगर आप कुंभ में वाकई में कवर करना चाहते हैं कुंभ को, अगर आप वाकई में वहां की अच्छाइयों को दिखाना चाहते हैं, अगर वाकई में आप साधु संतों से बात करना चाहते हैं, तो आप पूछिए उनसे, साधु संतों से, कि महाराज जी एक इस देश का भविष्य, इस देश का युवा किस तरीके से अध्यात्म से जुड़ सकता है, किस तरीके से सनातन के बारे में जान सकता है। क्योंकि जो त्याग, जो तपस्या वहां के साधु संतों ने की है ना, वो ऐसे ही वहां पर नहीं पहुंचे हैं, ऐसे ही वो कठिन तपस्या नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके लिए उन्होंने त्याग किया है, तपस्या की है, वर्षों वर्षों तक तपस्या की है। और आज आप जाकर कुछ भी सवाल पूछ दे रहे हैं। हालांकि एक बात तो है कि हमारे साधु संत भी अच्छे से जवाब दे रहे हैं, चाहे वो चिमटा वाला आपने वीडियो देखा होगा या और भी वीडियो, और ऐसे ही जवाब देना भी चाहिए जब अगर आपको कोई इस तरीके से उल्टे सीधे तरीके से कुरेदता है। तो आप लोग अपनी राय हमें कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। ऐसी ही जानकारी और खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।